नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक अनुभव। हम आपके लिए लाते हैं भक्ति के गीत, धार्मिक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान की बातें। अगर आप भी चाहते हैं अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करना, तो सब्सक्राइब करें धार्मिक अनुभव को और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। आइए मिलकर चलें उस पवित्र यात्रा पर जहां सिर्फ प्रेम है, शांति है और भक्ति है। हनुमान चालीसा का हिंदी में अर्थ बहुत ही गहरा और प्रेरणादायक है। यह श्री हनुमान की भक्ति, शक्ति और ज्ञान का गुणगान करता है। यहाँ मैं आपको हनुमान चालीसा के अर्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज का अर्थ है श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। एक बुद्धिहीन तनु जानिके का अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं अपने को शरीर और बुद्धि से हीन जानकर आपका स्मरण, ध्यान कर रहा हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे समस्त कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इस चौपाई में हम भगवान हनुमान की जय करते हैं, जो ज्ञान और गुणों के सागर हैं। जय कपीस तिहु लोक उजागर। इस चौपाई में हम उनकी जय करते हैं जो तीनों लोकों को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले हैं। रामदूत अतुलित बल धामा। इस चौपाई में हम भगवान हनुमान को रामदूत कहते हैं, जो अतुलित बल के धाम है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस चौपाई में हम उन्हें अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से जानते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी। आप महावीर हैं, आप पराक्रमी हैं, आपका शरीर वज्र के समान है। एक कुमति निवार सुमति के संगी। आप दुष्टों का विनाश करने वाले हैं और सज्जनों का साथ देने वाले हैं। एक कंचन बरन बिराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसाचार। अर्थ श्री गुरु के चरण कमल के धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके प्रभु श्रीराम के गुणों का वर्णन करता हूँ, जो चारों प्रकार के फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कंधे पर मूंज और जनेऊ सजे। इस पंक्ति का अर्थ है कि हनुमान जी के हाथ में वज्र, वज्रास्त्र और ध्वज धर्म का प्रतीक है। उनके कंधे पर मूंज, घास से बनी पवित्र जनेऊ और जनेऊ सजा हुआ है। यह छंद उनके शरीर पर क्या धारण किया हुआ है और उनके हाथों में क्या है, इस पर केंद्रित है। इस पंक्ति में हनुमान जी के शक्तिशाली रूप का वर्णन किया गया है, जो उन्हें भगवान शंकर के अवतार के रूप में जाना जाता है। वज्र और ध्वज उनके शक्ति और धर्म के प्रतीक हैं और मूंज और जनेऊ उनकी शोभा बढ़ाते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन का अर्थ है। शंकर सुवन केसरी नंदन भगवान शंकर के अवतार और केसरी के पुत्र। एक तेज प्रताप महाजगवंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। दो यह पंक्ति हनुमान चालीसा से है, जो हनुमान जी के दिव्य गुणों और उनके विश्वव्यापी सम्मान की बात करती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर का अर्थ है। विद्यावान गुणी अति चातुर, आप अत्यंत ज्ञानी, गुणी और चतुर हैं। एक राम काज करीबे को आतुर, आप श्री राम के कार्यों को करने के लिए सदैव तत्पर और उत्सुक हैं। दो यह पंक्ति हनुमान चालीसा से है, जो हनुमान जी की विद्या, गुण और चतुराई की प्रशंसा करती है। साथ ही यह बताती है कि वे भगवान राम की सेवा में कितने समर्पित हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस दोहे का अर्थ है कि जो व्यक्ति प्रभु के चरित्र की कथा सुनता है, वह रसिक, रस भरा हो जाता है। उसके मन में भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण और भगवती सीता बस जाते हैं।
यह दोहा हनुमान चालीसा में है और इसमें भगवान हनुमान की शक्ति, बुद्धि और श्री राम के प्रति अटल विश्वास की प्रशंसा की गई है। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा का अर्थ है। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, आपने बहुत छोटा रूप धारण करके माता सीता को दर्शन दिया। एक विकट रूप धरी लंक जरावा, और एक भयानक रूप धारण करके लंका को जला दिया। दो यह पंक्तियां हनुमान चालीसा से हैं, जो भगवान हनुमान की दिव्य शक्तियों का वर्णन करती हैं। इसमें उनके द्वारा लंका दहन की घटना का उल्लेख है, जहां उन्होंने रावण की लंका को अपनी पूंछ से आग लगा दी थी। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे का अर्थ है। भीम रूप धरी असुर सहारे, आपने विशालकाय रूप धारण करके असुरों का संहार किया। एक रामचंद्र के काज सवारे, और इस प्रकार श्री रामचंद्र के कार्यों को संपन्न किया। दो यह पंक्तियां हनुमान चालीसा से हैं, जो भगवान हनुमान की असीम शक्ति और भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा का वर्णन करती हैं। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए का अर्थ है कि आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। इस कार्य से प्रसन्न होकर प्रभु श्रीराम ने आपको हृदय से लगाया। एक रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई का अर्थ है कि भगवान श्रीराम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि हे हनुमान, तुम मुझे भरत के समान ही अत्यंत प्रिय हो। बारह सहज बदन तुम्हारो जस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें का अर्थ है कि आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। इस कार्य से प्रसन्न होकर प्रभु श्रीराम ने आपको हृदय से लगाया। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा का अर्थ है कि संकदिक ऋषि, ब्रह्मा और अन्य मुनियों के साथ नारद, सारद और अहिसा भी आपकी महिमा गान नहीं कर सकते, तो ज्ञानियों की बात क्या करेंगे। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोबिद कही सके कहाते। इस पंक्ति का अर्थ है कि जिनके पास यमराज, कुबेर, दिक्पाल, जम और ज्ञानी मुनियों के समूह है, वे कवि और विद्वान भी उनके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। यह श्री हनुमान जी की महानता और शक्तियों की महिमा को व्यक्त करता है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीहना, राम मिलाए राजपद दीहना का अर्थ है कि आपने सुग्रीव के लिए उपकार किया और राम से उन्हें राज्य पद दिलाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना का अर्थ है कि विभीषण ने आपके द्वारा दिए गए मंत्र, उपदेश को माना और इसके परिणामस्वरूप वह संपूर्ण जगत में लंका के राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। एक यह पंक्ति हनुमान चालीसा से है, जो हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और उनके उपदेश की महत्ता को दर्शाती है। जोग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इस दोहे का अर्थ है कि हनुमान जी ने सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था और इसके परिणामस्वरूप वह संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध हो गए। एक यह पंक्ति हनुमान चालीसा से है, जो हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और उनके उपदेश की महत्ता को दर्शाती है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्द ही लांघी गए अचरज नाही। इस श्लोक का अर्थ है कि हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी की अंगूठी अपने मुख में रखकर विशाल समुद्र को लांघ लिया। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इस चौपाई का अर्थ है कि आपके आशीर्वाद से संसार के सभी काम आसान हो जाते हैं। यह चौपाई हनुमान चालीसा में है और इसमें हनुमान जी की शक्तियों और अनुग्रह की महत्वपूर्ण बात की गई है। एक राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका अर्थ क्या है? का अर्थ है कि आप हनुमान जी भगवान राम के द्वारपाल हैं। बिना आपकी अनुमति के आप उनके दरबार में प्रवेश नहीं कर सकते। एक सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो भी आपकी शरण में आता है उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, और जब आप उसके रक्ष आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाक तय कापे। इसका अर्थ है कि हे महावीर,
आप अपने तेज के बल को स्वयं ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार से तीनों लोग हिल जाते हैं। यह पंक्ति हनुमान जी की शक्ति और वीरता की प्रशंसा करती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है कि हे महावीर, जब आपका नाम सुनाया जाता है तो भूत और पिशाच आपके पास नहीं आ सकते। आपकी शक्ति और वीरता की प्रशंसा करती है यह। आशा है आपको हमारे वीडियो का यह भाग पसंद आ रहा है। हम आपके लिए लाए हैं भक्ति से भरे गीत, धार्मिक ज्ञान और आपके मन को शांति प्रदान करने वाले चिंतन। इस वीडियो के अगले भाग में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे मंत्र जो आपके जीवन में लाएंगे सकारात्मक ऊर्जा। तो बने रहिए हमारे साथ धार्मिक अनुभव पर। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस दोहे का अर्थ है कि वीर हनुमान जी के नाम का जप करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है या उनके नाम का जप करता है तो उसे यश, बल और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इस चौपाई का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति मन, कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है उसके सभी संकट हनुमान जी दूर कर देते हैं। यह बताता है कि पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से हनुमान जी की भक्ति करने पर वे सभी प्रकार के कष्टों और विपत्तियों से रक्षा करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इस दोहे का अर्थ है कि सब पर राम तपस्वी राजा है और उनके सभी काम तुमने सुनिश्चित रूप से सजाया है। यह दोहा हनुमान चालीसा में है और इसमें हनुमान जी की महत्वपूर्ण गुणों की प्रशंसा की गई है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इस दोहे का अर्थ है कि जो भक्त किसी भी मनोरथ को पूरा करने के लिए आत्मा से भगवान की शरण में आता है वह अमित जीवन के फल को प्राप्त करता है। यह दोहा हनुमान चालीसा में है और इसमें इस चौपाई अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता हनुमान जी के बारे में है। यह चौपाई हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करने के रूप में जानकी माता द्वारा बताती है। आइए जानते हैं अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां क्या है। अनिमा सिद्धि, इस सिद्धि के सहारे हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। महिमा सिद्धि, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी विशाल रूप धारण कर सकते हैं। गरिमा सिद्धि, इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान उठा सकते हैं। लघिमा सिद्धि, इस सिद्धि से हनुमान जी अपना वजन पूरी तरह से हल्का कर सकते हैं और पल भर में कहीं भी घूम सकते हैं। सिद्धि, इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी को कोई भी वस्तु तुरंत मिल जाती है। पशु पक्षियों की भाषा समझ जाते हैं, आने वाला समय देख सकते हैं। प्राकाम्य सिद्धि, इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी धरती में गहरे तक जा सकते हैं, पाताल लोक में जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और जब तक चाहें तब तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। ईशित्व सिद्धि, इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं। वशित्व सिद्धि, इस सिद्धि के प्रभाव से हर राम रसायन तुम्हारे पासा का अर्थ है। राम नाम का रसायन, इस चौपाई में भगवान राम के नाम को रसायन के समान बताया गया है। यह चौपाई हनुमान जी की भक्ति और भगवान राम के सेवक बनने की भावना को दर्शाती है। सदा रहो रघुपति के दासा, इसका अर्थ है कि हनुमान जी हमेशा भगवान राम के दास बने रहें। इस चौपाई में हनुमान जी भगवान राम की सेवा करने की इच्छा रखते हैं और उनके नाम को रसायन के समान मानते हैं। यह चौपाई हनुमान जी की भक्ति और उनके निष्ठा को प्रकट करती है। तुम्हारे भजन राम को पावे का अर्थ है कि आपके भजन या आराधना से भगवान राम की प्राप्ति होती है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे का अर्थ है कि इस भजन से जन्म जन्मांतर के दुखों को भुलाया जा सकता है। यह पंक्तियां हनुमान चालीसा से हैं, जो भक्ति और श्रद्धा के महत्व को दर्शाती हैं।
इसका भाव यह है कि भगवान राम की भक्ति से सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। अंतकाल रघुवरपुर जाई का अर्थ है कि आपका भक्त अंतिम काल में श्री राम धाम बैकुंठ को जाता है, जहाँ जन्म लेकर वह हरि भक्त कहलाता है। एक और देवता चित्त ना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। इसका अर्थ है कि अगर आप हनुमान जी के आश्रय में आ गए तो फिर अन्य देवी देवताओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी के भक्ति में आने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस लाइन को हनुमान चालीसा में प्रस्तुत किया गया है, जो भगवान हनुमान के भक्तों द्वारा पढ़ी जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ बेहद फलदायी माना जाता है। 34 संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। चौपाई हनुमान चालीसा की एक प्रसिद्ध पंक्ति है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी पीड़ाएं मिट जाती हैं। इस चौपाई में हनुमान जी को बलबीरा कहा गया है, जिसका अर्थ है बहुत शक्तिशाली। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं और उन्हें भगवान शिव से वरदान प्राप्त है। हनुमान जी के पास सभी प्रकार की शक्तियां हैं, जिनका वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए उपयोग करते हैं। इस चौपाई में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों के दुखों को दूर करने में सक्षम हैं। वे अपने भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से बचाते हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो सच्चे मन और भक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा करें। वह निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को दूर करने और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसका अर्थ है जय 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 हनुमान गोसाई, जय हो हनुमान गोसाई, भगवान हनुमान को कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करें हे गुरुदेव, मेरे प्रति अपनी अनुग्रह करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। इस चौपाई का अर्थ है 7 का अर्थ है 100, यानी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर 100 बार नहीं कर सको तो 11 बार करो। 11 बार न हो तो 9 बार करो। 9 बार नहीं कर सको तो 7 बार करो। 7 बार न कर सको तो 5 बार करो और 5 बार न कर सको तो 3 बार करो। 3 बार भी नहीं कर सकते हो तो 1 बार प्रतिदिन करो। यदि यह भी नहीं कर सकते हो तो सिर्फ श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनु रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी, जप करो। दूसरा अर्थ, 7 का अर्थ सत्य होता है और बार का अर्थ आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी से है। जो व्यक्ति सत्य की आवृत्ति होने तक इसका पाठ करता है वह भवबंधन से पार होकर महासुख को प्राप्त करता है। यहाँ सुख नहीं बल्कि महासुख मिल रहा है। इस अर्थ में हनुमान चालीसा का पाठ करने से दुख दूर होते हैं, मनुष्य का भय दूर होता है, बल और बुद्धि मिलती है और साथ ही साथ आपके मन को असीम शांति भी मिलती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है और इसकी साक्षी भगवान शिव हैं। यहाँ गौरीसा का अर्थ है गौरी, पार्वती के पति अर्थात भगवान शिव। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्तियाँ और सफलता प्राप्त होती है और इस बात की पुष्टि स्वयं भगवान शिव करते हैं। 1 तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा का अर्थ है कि तुलसीदास हमेशा भगवान श्रीराम का भक्त हैं। इस चौपाई में तुलसीदास भगवान हनुमान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे हमारे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप।
का अर्थ है कि हे पवनसुत श्री हनुमान जी, आप सभी संकटों को हरने वाले हैं। आप मंगलमयी मूर्ति हैं, जो भाग्य और समृद्धि की प्रतिष्ठा है। आप राम, लखन और सीता के साथ हृदय में बसते हैं, जिससे आपकी आराधना करने वाले सभी के लिए आपका आशीर्वाद हो। आप सभी का धन्यवाद जो आपने हमारे साथ अपना कीमती समय बिताया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हों, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार हमें बताएं। धार्मिक अनुभव चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना भी याद रखें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।